Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new here, please take a moment and subscribe to my channel. अगर आपने पहले से कर रखा है, थैंक यू सो मच, इट मीन्स वर्ल्ड टू मी. सो आप टाइटल देख के समझ गए हैं कि मैं यहाँ पे मस्ट हैव इन समर्स के बारे में बात करने वाली हूँ. ये एक परफेक्ट टाइम है आपके साथ शेयर करने. प्लीज आप इनके साथ रेडी हो जाइए. सो होप करती हूँ मेरी रिकमेंडेशन आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपके लिए एक रिमाइंडर कॉल रही हो. अगर हो तो प्लीज अपने दोस्त और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी एक रिमाइंडर कॉल हो. तो चलिए, बहुत बड़ा हो गया इंट्रो. ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं मैट मॉइस्चराइजर के बारे में बात करूंगी. अब मॉइस्चराइजर क्यों? मॉइस्चराइजर तो हम हर जगह लगाते हैं, करेक्ट. हम मॉइस्चराइजर हर टाइम लगाते हैं, पर समर्स में हमको मैट मॉइस्चराइजर की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो मतलब ऑयल ज़्यादा रिलीज करते हैं इन समर्स. क्योंकि हमारे बॉडी का इनर टेम्परेचर भी, इवन ठंड में भी हमारी बॉडी का इनर टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा खासा गर्म होता है. क्योंकि हमारा आउटर टेम्परेचर ही है जो हमें ठंडा और गर्म को फील ज़्यादा कराता है. तो जो हमारा इनर और समर्स में वो इनर टेम्परेचर वो भी काफ़ी हाई हो जाता है. सो हमारी बॉडी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है. इवन उनको भी प्रोड्यूस करने लगती है जिनके लिए ऑयली नहीं है स्किन. अगर आप सुपर ड्राई फैमिली के हैं, स्टिल आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़े ताकि आप अपनी बॉडी को नरिशमेंट दे सके. ठीक है. सो यहाँ पे मैं मैट मॉइस्चराइजर इसलिए कह रही हूँ, ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जिनके लिए जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए भी अच्छा है, जिनकी नॉर्मल टू नॉर्मल ड्राई स्किन है. अगर आप सहारा डिजर्ट वाले ड्राई हैं तो प्लीज आप इससे दूर रह सकते हैं. यहाँ पे मैं मैट मॉइस्चराइजर आपको रिकमेंड करूंगी इसलिए क्योंकि ये मोस्टली सबके साथ जाता है, ऑयली और ऑयली टू नॉर्मल ड्राई स्किन तक. क्योंकि अभी आप यहाँ ये आपको अभी तक नहीं, आपको अगस्त सितंबर जब तक चिपचिप वाला मौसम रहता है तब तक, जब तक विंटर्स नेक्स्ट टाइम अप्रोच नहीं करती तब तक के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं जो यूज करती हूँ, मेरे पास एक ही है, वैसे बहुत सारे आते हैं, आप अलग अलग ब्रांड में जाके ट्राई कर सकते हैं, पर मेरे पास यहाँ पे प्लम का है और मैं इसे कई सालों से यूज कर रही हूँ. मैं इसे मिड ऑफ अप्रैल से ज्यादा स्टार्ट करती हूँ, जब बहुत ज्यादा हार्श गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तब से लेके मैं इसे अगस्त मिड तक यूज करती हूँ और ये मुझे काफी अच्छा रहता है. मेरी स्किन को अंदर तक नरिश करता है. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ बेसिक साइंस. अगर किसी ने पढ़ी है, वैसे मैं खुद साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कि अगर जो आप करते हैं, आपकी बॉडी को करता धरता आपका माइंड होता है, वही आपको सिग्नल भेजता है, तभी आप कोई चीज पर रिएक्ट करते हैं. तो वी हैव टू टेल आवर माइंड कि ये हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया, वी डोंट नीड एनी ऑयल ऑन सरफेस. तो वो ऑयल सिक्रेशन थोड़ा कम कर देता है. तो इसीलिए आपको मॉइस्चराइजर बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए. फर्स्ट रिकमेंडेशन इज मॉइस्चराइजर, नॉट मॉइस्चराइजर. सेकेंड है इट्स सनस्क्रीन. अगर आप घर में हैं तो आप वो वाले सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हैं जो थोड़े से आपको नरिशमेंट भी दें, ताकि आपको एक यू कैन स्किप वन स्टेप. तो आपको वो ट्राई कर सकते हैं. आप घर में हैं पर बाहर जा रहे हैं तो प्लीज प्रोटेक्शन दीजिए अपनी स्किन को, क्योंकि अभी ये सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारी जो ओजोन लेयर है, ड्यू टू आर एसी, कंडीशनर, दुनिया भर की चीजें हैं कार्स एंड हमारी ओजोन लेयर वीक होती जा रही है. तो सन की और ज्यादा हार्मफुल रेजेस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो हमको ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है. सो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को पैसा देने से अच्छा आप अपनी सनस्क्रीन पे, अपनी बॉडी पे अपने आप को पैम्पर करने में ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए. आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि आप अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट दें. आपने देखा होगा लोगों के चेहरे, इवन फ्रिंकल्स मेरे चेहरे पे भी हैं, लेकिन इट्स नॉट कि मेरा चेहरा बर्न है. कई लोगों को यहाँ पे बर्न हो जाता है, मेरा भी रेडिश हो जाता है क्योंकि मुझे फ्रिंकल्स हैं, तो मेरा थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा स्किन है. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपनी समर्स में, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा ध्यान है. तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए 3 रिकमेंडेशंस हैं. अगर आप घर पे हैं तो मैं जब घर पे रहती हूँ तो ये बायोटिक का कैरेट वाला है सनस्क्रीन, ये मे बी 40+ है, 40 SPF की है. तो मैं घर पे रहती हूँ तो ये इसको यूज करती हूँ. बहुत लाइट है
मैट नहीं करता, मॉइस्चराइज करके रखता है। इट्स लाइक प्लम का जो मैंने मैट मॉइस्चराइजिंग बताया था, ये उतना ही लाइट है, पर ये मैट नहीं आपको देता है, ग्लॉसी भी नहीं देता। अगर आपने पॉन्ड्स का हाइड्रेटिंग जेल यूज किया है वैसे ही है इसका इफेक्ट, बट ये आपको अच्छे से 2 to 3 आवर्स आपको अच्छे से नरिश कर। आप लैक्मे का भी यूज करते हैं, ये थोड़ा सस्ता आता है, मे बी 200 समथिंग का। ये भी SPF 50 का है, आप इसको ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बजट ज्यादा है, अराउंड 1200 है, तो आप इनिस्फ्री का भी कर सकते हैं। मेरी ट्यूब खत्म हो चुकी है तो मैं इसलिए आपको शो नहीं कर सकती। आप इनिस्फ्री का भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। लोटस के भी कर सकते हैं, पर मुझे लोटस सूट नहीं किया। मुझे व्हाट यू से ब्रेकआउट्स होने लग गए थे लोटस के सनस्क्रीन से, तो मैंने लोटस नहीं ट्राई किया उसके बाद से दोबारा। जबकि मेरे हस्बैंड को वो सूट कर गया, वो मुझे नहीं किया। आई डोंट नो, मेरी स्किन थोड़ी। थर्ड मेरी रिकमेंडेशन है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी SPF को थोड़ा सा लेवल हाई करना चाहते हैं तो आई प्रेफर कि आप SPF इनबिल्ट वाला कॉम्पैक्ट लें। जरूरी नहीं आपकी बहुत महंगा खरीदें। लाइक फेसेस कैनेडा का आता है, मेरे पास खुद को है, फेसेस कैनेडा का आता है, लॉरेल मैकर्जी का आता है, लैक्मे में तो स्पेशली 40 PA++ आता है। ये फेसेस कैनेडा का है, ये SPF 20 है इसके अंदर, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये लैक्मे का SPF 40 PA++ है, आप इसको कर सकते हैं। ये मुझे इतना पसंद आया कि आई हैव बैकअप ऑल्सो। तो ये मेरा फर्स्ट है एंड ये दिस इज सेकेंड वन, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको यूज करती हूँ। थर्ड है मेरा मिस्ट। आप बाहर हैं, घर में हैं, किचन से काम करके आए, सो मेनी थिंग्स, आप बार बार चेहरा धो नहीं सकते क्योंकि ये भी अति अच्छी नहीं होती। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, बहुत ज्यादा अगर आप धो रहे हैं तो दिन में 3 बार ही फेस वॉश का यूज करें, उससे ज्यादा ना करें, अगर वो सोप फ्री है तो भी। तो यहाँ पे हमें काम आता है मिस्ट आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस देता है। इंस्टेंट मतलब बिल्कुल इंस्टेंट। और बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, मेरे पास भी कई सारे वेरिएंट है, आप बहुत सारे आते हैं, इनबिल्ट टोनर के साथ आते हैं, कई तरह के आते हैं। आपको जो भी फ्रेग्रेंस पसंद हो, मोगरा का, रोज वाटर का, सैंडलवुड का, जैस्मिन का, अलग अलग फ्रेग्रेंस आता है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैं केवल आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ। बहुत अच्छा है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, मैं इसकी पूरी रेंज ट्राई कर रही हूँ एक रिव्यू क्रिएट करने के लिए, तो आप ये भी देख सकते हैं। मेरे पास ये हाइड्रेटर, ये गुड वाइब्स का सैंडलवुड हाइड्रेटर है, ये भी बहुत अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी। इसी बात पे एक स्प्रे तो बनता है। आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस, ये सैंडलवुड है गुड वाइब्स का। आप रोज हिप का भी ट्राई कर सकते हैं, दिस इज फ्रॉम ऑल्सो गुड वाइब्स। इसके बाद मेरे पास जीवा का है, ये बहुत अंडररेटेड ब्रांड है जीवा, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत सस्ता आता है और बहुत अच्छा है, किसी भी और ब्रांड से कम नहीं है। जीवा का आप ट्राई कर सकते हैं। एक मेरे पास ये ब्लॉसम कोचर का भी, ये भी अच्छा है, आप इस खादी का यूज कर सकते हैं। बहुत अलग अलग ब्रांड, फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप उसको यूज कर सकते हैं, बट आप मिस्ट जरूर यूज कीजिएगा। इसके बाद है हाइड्रेटर्स। सबसे बड़ी बात हमको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि मॉइस्चराइजर्स और हाइड्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। मॉइस्चराइजर होता है आपकी स्किन को मॉइस्चर करने के लिए, लाइक जो भी आपका ऑयल सिक्रेशन है, जो भी ऑयल प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो और आपकी स्किन को अलग से अपनी बॉडी का नरिशमेंट छोड़ने की जरूरत ना पड़े, आप अलग से उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर रहे हो। सेकेंड आता है हाइड्रेटर। हाइड्रेटर होता है आपकी जैसे आपको प्यास लगती है वैसे आपकी स्किन को भी प्यास लगती है, तो हाइड्रेटर वहां काम आता है। एसी में है तो कुछ देर बाद आपकी स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है, आपको बोला जाता है पानी पीजिए पानी पीजिए, पर पीते रहते हैं, पर स्किन को कभी कभी इंस्टेंट हाइड्रेटर की भी जरूरत होती है, तो वहां पे आता है हमारे लिए हाइड्रेटर्स। अब ये अलग अलग तरह के होते हैं, जो मैं सबसे ज्यादा पसंद कर रही हूँ आजकल इन दिनों वो है, वैसे ये मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, पॉन्ड्स का है, बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, बहुत सारी वीडियो में यूज किया है, मेरा फेवरेट हाइड्रेटर है। आजकल मैं रोज हिप का भी, गुड वाइब्स का रोज हिप का ये हाइड्रेटर है, मैं इसको यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो आप देख पाएंगे, मैंने इसे अच्छा खासा अमाउंट यूज किया हुआ है। दिस इज ऑल्सो गुड वन।
इसके बाद आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। जो मैं जेल यूज करती हूँ पतंजलि का है, आप देख सकते हैं। इसका एक और वेरिएंट आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, पर मुझे ये वाला ज्यादा मैं यूज करती हूँ क्योंकि इसे एज अ मैं हेयर जेल भी यूज करती हूँ। तो आप ये मेरी लिस्ट में है मस्कारा। अगर किसी को भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आईब्रोज फिल कर लीजिए, थोड़ा सा टिंटेड लिप बाम या लिपस्टिक लगा लीजिए और मस्कारा लगा लीजिए, अभी आपके अलग से गेम चेंजर होती है मस्कारा। लेकिन समर्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप वाटरप्रूफ मस्कारा लगाइए, क्योंकि वो आप कभी कभी मुंह धोए, आपने मिस्ट स्प्रेड किया, उसके बाद वो निकल के पता आपके चेहरे पे आ गया एंड यू लुक लाइक अ क्लाउन, तो वो कोई भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे मस्कारा आता है, बहुत सारे आते हैं, पर मेरे इवन मेरे पास भी कई सारे हैं, पर मैं जो सबसे ज्यादा आजकल यूज कर रही हूँ मेबलिन का लैश सेंसेशनल है। उसके बाद यहाँ पे फेसेस कैनेडा का आप मस्कारा भी ट्राई कर सकते हैं, एंड कलर बार का ये वैसे मैक का ड्यूप है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आप इनके वाटरप्रूफ वर्जन भी आते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास दोनों ही हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई। मस्कारा अगर आप लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत मेकअप नहीं करने का मन है, तो वहां पे मस्कारा आप लगा के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये हो गया हमारे स्किन केयर और एक दो मेकअप के बारे में। अब हम बात कर जाए कि हमें यूज करना चाहिए और हम भूल जाते हैं, वो है अम्ब्रेला। आप एक अम्ब्रेला लीजिए और कोशिश करिए यूवी प्रोटेक्शन वाला अम्ब्रेला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो आप नॉर्मल अम्ब्रेला भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा वाला यूवी प्रोटेक्शन वाला है। अगर आपको यूवी प्रोटेक्शन वाला नहीं मिलता तो ट्राई कीजिए डार्कर शेड ऑफ अम्ब्रेला लीजिए, क्योंकि लाइटर शेड से क्यों ना वो छन के आ जाती है धूप कभी कभी, पर डार्कर शेड का क्या है वो छनती नहीं है। तो अम्ब्रेला इज अ मस्ट हैव, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आपको अम्ब्रेला होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे बॉडी ओडर की। समर्स में नहीं, ऐसे विंटर्स में भी होता है, क्योंकि लोग कम नहाते हैं, कोई स्किप कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है, तो विंटर्स में भी होती है, पर समर्स में ये उभर के आती है। क्यों होता क्या है कि समर्स में कई लोगों को स्वेटिंग होती है, मोस्टली सबको ही होती है, और स्वेटिंग इज वेरी गुड थिंग। आपको स्वेटिंग हो रही है, इट मीन्स आपके पोर्स क्लीन हैं बिल्कुल, तभी आपको स्वेटिंग हो रही है। तो समर्स में मस्ट हैव गुड फ्रेग्रेंस एंड नीट। ये हो गई सारी बाहर से। अब हम बात करेंगे इनर हेल्थ की, जो कि हम समर्स में भूल जाते हैं। कोकोनट वाटर, यस, कोकोनट वाटर इज लाइक 1 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर इज इक्वल टू 6 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं था, प्लीज गूगल कीजिए, उसके बाद आप मेरी बात पे विश्वास कर लेंगे। तो 1 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर इज इक्वल टू 6 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर। तो आप अगर आप कोकोनट, क्योंकि मैं ये भी समझती हूँ कि हर जगह एक्सेस नहीं है, मैं तो तब से ले रही हूँ जब दिल्ली में भी बहुत कम मिला करता था। मेरे थैंक्स टू माय पापा, वो मेरे लिए लाते थे, मुझे अच्छा लगता था कोकोनट वाटर पीना एंड मेरी बॉडी हाइड्रेट रहती थी। मेरे पापा कोकोनट वाटर लाते थे बहुत पहले से। अगर आपके पास कोकोनट वाटर का एक्सेस नहीं है, वाटरमेलन इज देयर, कुकुम्बर इज देयर, मास्क मेलन इज देयर, जितनी बेरीज आती हैं आप उनको ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको अपनी अंदर से बॉडी को करना है। एंड एक चीज ऐसा, एक ORS का पैकेट आपको हमेशा अपने, एक जो भी आप बैग कैरी कर रहे हैं, आप बैग नहीं कर रहे हैं, वॉलेट कैरी कर रहे हैं, उसमें हमेशा रखिए। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कब जरूरत लगेगी। ये एक मेरा करती हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये समर्स आपके लिए बहुत सारे फन लेके आएगा और लास्ट ईयर की तरह लॉकडाउन नहीं होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास का ढेर सारा ख्याल रखिए और समर्स को एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।